के पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता। हर सुनने पढ़ने वाले को आशीष कर पिता। आदर महिमा जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय, वर्जित यौन संबंध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उस पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों मेरी विधियों को निरंतर मानना, और जो मनुष्य उनको माने वे उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वे तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वे तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे संगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नातिन का तन ना उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वे तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उघाड़ना। उसकी अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना, वे तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। अपनी मौसी का तन ना उघाड़ना, क्योंकि वे तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। अपने चाचा का तन ना उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वे तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उघाड़ना, वे तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी भौजी का तन ना उघाड़ना, वे तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उघाड़ना, क्योंकि उसकी पोती को या उसकी नातिन को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत ना करना। पत्नी के जीवित रहते हुए उसका भी तन ना उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपनी ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को ना जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके शुद्ध ना हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र करना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति के से पुरुषागमन ना करना तो वह घिनौना काम है, क्योंकि किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, ये तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके शुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे काम करके शुद्ध हो गई हैं, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ। वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी हो चाहे तुम्हारे बीच में रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उगल दिया गया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करें वह सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियाँ तुम से पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर ना चलना,
और ना उनके कारण शुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।